गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं और उससे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आज मैं हैदराबाद नहीं आ सका। जो जितेंद्र नायक जी ने, हरी ने और नीला जी ने जो इतना बड़ा इवेंट किया है, उस सब के लिए मैं उनको सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा। मैं माफ़ी फिर से आपसे मांगना चाहूँगा क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया जिसके करके मैं आज वहाँ पे नहीं आ सक रहा, बट मेरी जगह मिस्टर आलोक टंडन वहाँ पे होंगे और आज मेरा जो मैसेज मैंने जो खुद आके वहाँ पे आपको देना था वो आज इस वीडियो के करके मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपका जो विश्वास है वेस्टीज के अंदर, जो वेस्टीज के अंदर आप अपना कैरियर बिल्ड कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिकॉज आपके फेथ के करके ही आज के दिन पे वेस्टीज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके जाना चाहूँगा मेमोरी लेन के अंदर। जब हमने 2004 में वेस्टीज को शुरू किया था, हमारी खुद की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो ये हमने कभी सोचा नहीं था। We were professionals, we were on a very good job, so everything was absolutely hunky and dory. But point ये था कि 1996 से जो हम सब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इंडिया के अंदर इन्वॉल्व थे, हमने देखा क्या कि 2003-04 तक आते आते इस इंडस्ट्री की जो एक्चुअली इसको जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। वेस्टीज शुरू करने से पहले कोलालमपुर के अंदर एक कंपनी के अंदर मैं काम करता था। वहाँ पे जब मैं था 2002 के अंदर, तब मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग पिछले 30 साल से चल रही है और इन 30 साल के अंदर उन्होंने जिंदगियों के अंदर इतना बदलाव लेके आया। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो 10 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर था और 10 साल के बाद वो 1.5 करोड़ रुपया पर मंथ कमा रहा था। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा जो इंजीनियरिंग करके, MBS करके मल्टीनेशनल्स के अंदर चीफ इंजीनियर्स थे, उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ के फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग किया। और उस टाइम पे 2002-03 की मैं बात कर रहा हूं, तब मैंने देखा कि उनकी आमदनी 35 लाख से लेकर 75 लाख रुपया थी। लेडीज जेंटलमैन, तब मेरे दिमाग में वही ख्याल आया जो मैं हमेशा कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो। तो मैंने वहां पे सोचा कि क्या कारण है कि अगर विदेशों में डायरेक्ट सेलिंग को इतनी इज्जत और इतना सम्मान मिलता है, इंडिया के अंदर ऐसा क्यों नहीं है। तो उस टाइम पे पता चला कि जो भी कंपनीज हमारे यहाँ पे खुल रही थी, आइदर उनके पास वो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज नहीं था जिसके करके वो कंपनी को बेहतर तरीके से चला सके। मैं, मिस्टर कमरवीर सिंह और दीपक सूद, जो हम तीनों ने मिलकर सोचा कि हम एक ऐसी कंपनी बनाए जो लोगों का विश्वास इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने और लोगों का कैरियर जो है वो डायरेक्ट सेलिंग बन सके। क्योंकि मैंने देखा था कि डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स को फॉर्च्यून 500 जो कंपनीज हैं वो एज गेस्ट स्पीकर्स बुलाती थी। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि हमारे पास 5,000 एम्प्लॉयज़ हैं, 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, हम इनको इतना बेनिफिट्स देते हैं पर तब भी ये मोटिवेटेड होकर वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। और आप इस इंडस्ट्री में ना तो किसी को सैलरी देते हो, पीपल वर्क टू एक्चुअली मेक देयर ओन मनी एंड दे आर ऑलवेज सो मोटिवेटेड। लाखों लोगों की टीम को आप मोटिवेट करके रख सकते हो। तो वही सवाल था कि क्या कारण है कि इंडिया के अंदर ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा। 1996 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग के डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इन्वॉल्व हूं। मैं वो व्यक्ति हूं जिसको लोग पायनियर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं इंडिया के अंदर। मैंने लोगों के घर में जा के 96 में, जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई नहीं जानता था, ये सिस्टम काम करेगा कि नहीं, किसी को विश्वास नहीं था, मैंने लोगों के घर में जा के 1-to-1 प्लान्स किए, होम मीटिंग्स की, हजारों प्लान प्रेजेंटेशन किए, स्टेज के ऊपर प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस की, लोगों की टीम्स बिल्ड की, लोगों के कैरियर को बिल्ड किया। पहले मैं एक कंपनी में था, उसको छोड़ा, उसके बाद एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट गया, फिर देन आई वाज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ कंपनी। कंपनियां सब बहुत अच्छी थी पर शायद हमारे सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। राइट? हम बनाना चाहते थे एक वो कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर सेंट्रिक हो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का फायदा कंपनी पहले सोचे, अपने फायदे के को पीछे रखे। इंडिया में इस प्रकार की कोई कंपनियां नहीं थी, कंपनियों के अंदर वो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज नहीं था, तभी स्टेबिलिटी नहीं आ सक रही थी। तो हमने कहा कब तक लोगों के ऊपर उंगलियां उठाएंगे कि उन्होंने हमें करने नहीं दिया, तो हम क्यों ना खुद के ऊपर उंगली उठाएं और वो करें जो हम करना चाहते हैं। वहीं से शुरुआत हुई वेस्टीज की। वेस्टीज का मतलब आप शायद जानते हैं, वो उसका मतलब है फुटप्रिंट्स इन द सैंड। यानी कि अगर आप रेगिस्तान में हैं और आप सफलतापूर्वक बाहर जाना चाहते हैं, आपको अगर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, अगर आपको वहां पे पैरों के निशान मिलते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति तो पहले वहां पे था जो चल के बाहर गया है और सफल हुआ है, आपको कुछ अलग नहीं करना। आप अगर उन पैरों के निशान के ऊपर ही चलेंगे तो आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकेंगे। इसी चीज के ऊपर हमने वेस्टीज की शुरुआत की कि एक स्ट्रांग आपको सिस्टम दिया जाए। आप अगर सिस्टम को फॉलो करें, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिले।
और मेरा एक और हमेशा जो कहना होता है अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। जब हमने वेस्टीज को शुरू किया तो हमने दुनिया भर में जहां जहां नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल इंडस्ट्री है वहां के लॉज को पढ़ा, वेस्टीज को उस प्रकार से बनाया कि जब भी इंडिया में लॉज आए या गाइडलाइंस आए बाकी कंपनी बदलें और वेस्टीज ना बदले। यस, वी गॉट अल्टीमेटली हमारी गाइडलाइंस 2016 में आई, पर हमारी तैयारी 2004 से थी। लेडीज जेंटलमैन, हमने हर चीज के ऊपर अलग काम किया। मुझे याद है जो प्रोडक्ट्स हमने 2004 में जब वेस्टीज को शुरू किया था, जो मल्टीनेशनल कंपनीज 2200 रुपए के प्रोडक्ट देती थी, हमने उसको एमआरपी 300 रुपए के ऊपर दिया। प्रोडक्ट की क्वालिटी वही रखी जो सब दुनिया में बेहतर हो, ताकि लोगों को अगर वैल्यू फॉर मनी मिलेगी तभी कंजम्पशन बढ़ेगी, तभी आपके नेटवर्क से वॉल्यूम्स आएंगी और तभी आपका चेक बन सकेगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैं लोगों के साथ हमेशा जुड़ के रहा, नीचे ग्राउंड लेवल पे 1-to-1 मीटिंग्स की, होम मीटिंग्स की। तो मार्केटिंग प्लान्स के अंदर जो लोगों को दिक्कत आती थी जिसके करके वो आगे नहीं बढ़ सकते थे, तो हमने यही सोचा कि अगर इन प्रॉब्लम्स को अगर हम दूर कर देंगे तो लोगों को सफल होना बहुत आसान होगा। जैसे हमेशा मेरा कहना होता है कि इस दुनिया में कोई सुपरमैन नहीं है, हर कोई ऑर्डिनरी पर्सन है। अगर ऑर्डिनरी लोग हैं इस दुनिया में, राइट, तो मार्केटिंग प्लान भी वैसा होना चाहिए जिसके अंदर एक साधारण व्यक्ति सफल हो सके। जो हमेशा मेरा कहना है कि हमने वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान को डिजाइन नहीं किया, हमने किया था इसको इंजीनियर किया था कि कैसे क्यूमुलेटिव हो सके, लीडर्स के नीचे अगर लोग आगे बढ़ते हैं आपकी इनकम डेप्थ में कैसे जा सके। आप अगर जनरेशन प्लान देखें या कोई भी प्लान देखें, मेजॉरिटी लीडर्स का एक ग्रुप सबसे स्ट्रांग होता है और उस ग्रुप के ऊपर कोई कंपनी इनकम नहीं देती थी। वी गेव ऑल द इनकम्स, वेदर इट इज ट्रैवल फंड, वेदर इट इज डायरेक्टर बोनस, वेदर इट इज द लीडरशिप बोनस, आगे चल के कार फंड एंड हाउस फंड, हमने आपको उसको दिया। अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर या मेंबर बनाने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है जिसको हम कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। क्योंकि एक और ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको फिर एक लाइन बताना चाहूंगा जो अपनी ट्रेनिंग में मैं बोलता हूं कि कोई व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, कोई आपके साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, वो इस चीज पर निर्भर करता है कि आपने उसको कितना इंप्रेस किया। अगर आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, इफ यू हैव द नॉलेज एंड आपकी स्टोरी स्ट्रांग है, तभी जाके आपके साथ लोग जुड़ेंगे, राइट। जो हमेशा मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एक चीज हमेशा बोलता हूं कि हमारा बिजनेस का जो कोर पर्पस है, यानी कि मूल कार्य जो हमने इस बिजनेस में करना है, वो करना है कहानी सुनाना। जो व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट नहीं लेता, अभी इस्तेमाल करने के लिए रेडी नहीं है, तो वो जब भी मिले आप उसको अपने प्रोडक्ट के टेस्टिमोनीज की कहानी सुनाओ। जो लोग आपके बिजनेस में आने के लिए तैयार नहीं, उन लोगों को बिजनेस की सफलता की और लोगों की कहानियां सुनाओ। आपको जानते हैं कि वेस्टीज में हर महीने कितने लोग सफल होते हैं। जो लोग आपके साथ ज्वाइन कर गए हैं और ज्वाइन करके काम नहीं कर रहे, उनको और लोगों की सफलता की कहानियां सुनाओ, कंपनी की ग्रोथ की कहानियां सुनाओ। जब ये कहानियां आप सुनाते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमारे सिस्टम के अंदर आज के दिन पे जो हमने सफलता हासिल की है, यस, आई एम सो प्राउड टू से वी आर इंडियाज लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और अगर हम इंडिया की लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बने हैं, उसको बनाया है आप लोगों ने, यानी कि वेस्टीज के लीडर्स एंड हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने। आपको पता है, ना ही सिर्फ हम इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बट जो ग्लोबल 100 यानी कि दुनिया की जो टॉप 100 कंपनीज हैं, उसके अंदर एकमात्र इंडियन कंपनी है, वो है आपकी वेस्टीज, और हमारी ग्लोबल रैंकिंग है 63rd। लेडीज जेंटलमैन, वेस्टीज फैमिली के अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि हम सोचने की हिम्मत करते हैं, राइट। आज के दिन पे हम इंडिया में हैं, नेपाल में हैं, बांग्लादेश में हैं, यूएई में हैं, बहरीन में हैं। अगले महीने हम खोल रहे हैं सऊदी अरेबिया एंड ओमान। मार्च तक जो हमारा टारगेट है कि हम कुवैत, कतर, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस एंड थाईलैंड खोलेंगे, राइट। हमारा जो टारगेट है कि 2025 में इंडिया के अलावा हम 50 देशों में होंगे। हमारा ग्लोबल टर्नओवर होगा 20,000 करोड़ और दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में हम होंगे। लेडीज जेंटलमैन, आपकी कंपनी is absolutely stable and it is always growing at a phenomenal stage. हमने शुरू से लेके अभी तक अपनी कोर वैल्यूज के ऊपर बहुत काम किया है। हमारी जो पहली कोर वैल्यू है वो है ग्रोथ। हम हर साल ना ही सिर्फ अपने टर्नओवर में ग्रोथ लेते हैं, हम ग्रोथ लेते हैं अपने नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर, हम ग्रोथ लेते हैं नए सेंटर्स के अंदर, हम ग्रोथ लेते हैं नई मीटिंग्स के अंदर, हम ग्रोथ लेते हैं नई कार अचीवर्स के अंदर, नए हाउस फंड अचीवर्स के अंदर, नए डायमंड डायरेक्टर्स के अंदर। हमने जो लास्ट ईयर टर्नओवर किया था विच वाज मोर देन 1050 करोड़,
इस साल जब हमने मार्च में क्लोज किया, हमने क्लोज किया 1850 करोड़, और हमारा नेक्स्ट ईयर मार्च 2020 का जो टारगेट है कि वी ट्राई टू डू 3500 करोड़। लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्रोथ के ऊपर बात करते मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि वेस्टीज जो आपकी अपनी कंपनी है उसका क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट 79% है, यानी कि हर साल हम लगभग 79% की ग्रोथ कर रहे हैं। एक साल हुआ होता तो किस्मत अच्छी थी, दूसरे साल हुआ होता प्रभु की कृपा थी, तीसरे साल कोई जादू हो गया। 15 साल अगर किसी कंपनी ने कंसिस्टेंटली इस तरह की ग्रोथ ली है, दैट मीन्स द सिस्टम्स आर एब्सोल्युटली स्ट्रांग, द मार्केटिंग प्लान वर्क्स, द सर्विसेज आर देयर, जिसके करके बेइंतहा लोग इसके अंदर सफल हो रहे हैं। हमारी जो सेकंड कोर वैल्यू जिसके ऊपर हम हमेशा काम करते हैं वो है ऑनेस्टी। मेरी सोच में ऑनेस्टी सिर्फ पैसे के करके नहीं होती, ऑनेस्टी होती है आपकी सोच में, ऑनेस्टी होती है आपके प्यार में, आपकी ऑनेस्टी होती है जो आप काम करते हैं ताकि लोगों की जिंदगी बदल सके। हमारी थर्ड कोर वैल्यू जिसके ऊपर हम कमिटेड हैं वो है पैशन एंड कमिटमेंट। यस, मुझे बहुत खुशी होती है एक बात कहते हुए कि डायरेक्ट सेलिंग हमारा पैशन है और दुनिया में लोगों की जिंदगी बदलना हमारी कमिटमेंट है। कन्वरबीर सिंह, मेरा और दीपक सूद जी का एक ही मानना है कि अगर दुनिया में सबसे नेक कोई काम है वो है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे एक आदमी अपनी मेहनत से, अपने एक्सपीरियंस से जो गलतियां खुद कर चुका है दूसरों को करने नहीं देता, लोगों की टीम बिल्ड करता है, लोगों की टीम बिल्ड करने के साथ साथ उनको ट्रेन करता है, उनकी टीम को बिल्ड करके एक फिनोमिनल लेवल पे लेके जाता है ताकि लोग अपनी जिंदगी को पूरा एंजॉय कर सकें। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका रिजल्ट आप सबके सामने होगा, आपको भी पता होगा। जितेंद्र जी के जो अपलाइन से सुदर्शन महंती, उनकी आज से लगभग 2.5 साल पहले 22 फरवरी 2017 को उनकी डेथ हुई। राइट, दैट्स अ वेरी वेरी शॉकिंग इंसिडेंट एंड ही वाज अ फिनोमिनली ग्रेट लीडर। पर जब उनकी डेथ हुई तब उनके फैमिली का जो चेक बन रहा था वो लगभग 7.5 लाख रुपए बन रहा था, और आज के दिन पे मिसेस मोहंती को लगभग 10 लाख से ऊपर का चेक हर महीने जा रहा है। दिस काइंड ऑफ अ स्टेबिलिटी हम अपने पैशन और कमिटमेंट के साथ प्रोवाइड करते हैं, और इंडिया में एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जहां पे बिजनेस लीडर्स ने इस बिजनेस को बिल्ड किया, पर किसी कारण से अगर दुनिया में नहीं है तो उनका परिवार आज के दिन पे सुरक्षित है। आप जो वेस्टीज में अपना कैरियर बिल्ड कर रहे हैं उसको 20,000, 50,000 या 1 लाख के लिए मत बिल्ड करो। ट्राई टू थिंक अबाउट कि आज से आने वाले कितने सालों के बाद आपकी थर्ड जनरेशन को जो आप अपनी लेगेसी दे के जाएंगे, जो आज आप काम बिल्ड कर रहे हैं उसका रिजल्ट उनको भी मिलेगा। दैट मीन्स यू आर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द फ्यूचर ऑफ योर जनरेशंस टू कम। ना ही सिर्फ हमारा पैशन एंड कमिटमेंट, हमारी नेक्स्ट कोर वैल्यू है ऑटोनॉमी, यानी कि आज़ादी। हमारा जो विजन कहता है कि वो ये है कि टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स। हम इस तरह की आज़ादी लोगों को देते हैं ताकि सोचने की उनके पास आज़ादी हो, काम करने की आज़ादी हो और अपनी जिंदगी खुद की शर्तों पे जीने की आज़ादी हो। नेक्स्ट जो हमारी कोर वैल्यू है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी। वेस्टीज इज अ कंपनी विच इज़ ऑलवेज वर्किंग ऑन द फ्यूचर। मैं कल शाम को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर था जहां पे मैंने एक चीज़ बताई जो आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो हमेशा मेरा कहना है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। मुझे याद है कि 2012 में, राइट, आज से लगभग 7 साल पहले हमने एक चीज रियलाइज की कि 2020 के अंदर इंडिया की 70% जो पॉपुलेशन है उसकी उम्र होगी 35 साल से कम। इफ इंडिया इज गोइंग टू बी सच अ यंग नेशन, तो यंग लोगों की क्या प्रेफरेंस होगी? अगर 2020 में लोग सोचेंगे कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स वो हैं जिनको 40 साल से ऊपर या 50 साल से ऊपर के लोगों को लेना है, तो इन दैट केस शायद वेस्टीज का बिजनेस उस तरह ना बढ़ सके। मैं जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं, आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा जिसका नाम है बाटा। आज के दिन पे किसी भी जवान बच्चे को या लड़के या लड़की को कहो कि बाटा के जूते खरीदो, मोस्ट प्रॉब्ली दे वोंट बाय। व्हाई? बिकॉज उसकी इमेज बन चुकी है कि शायद वो हमारे डैड और दादा के टाइम के हैं, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी द प्रेफरेंस हमारे लोगों की? हमने उस तरह से काम किया। वी बिल्ट वेस्टीज एज अ यंग ब्रांड। हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर यंग लोगों की फोटोग्राफ्स थी, कैटलॉग्स, एवरीथिंग। वी इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट्स जो यंग लोगों को पसंद है। उसके करके, इस एडेप्टेबिलिटी के करके आज आप देखेंगे कि वेस्टीज में 19 साल के लोग हैं जो 2.5 लाख रुपए पा रहे हैं। वी हैव गॉट 23 एंड 24 ईयर ओल्ड बॉयज जो 5 से लेकर 6 लाख की आमदनी पे जा चुके हैं। वी हैव गॉट पीपल जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, महीने में 6 से लेकर 8 लाख रुपए पा रहे हैं।
वी हैव गॉट दोज काइंड ऑफ अ पीपल जो आंखों से देख नहीं सकते तब भी महीने में लगभग 3.5 लाख रुपया कमा रहे हैं। वी हैव गॉट दोज काइंड ऑफ अ पीपल जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो महीने में 60,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक की आमदनी पा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ना ही सिर्फ अडेप्टेबिलिटी जो अभी हम कर चुके हैं, आज के दिन पे हम काम कर रहे हैं फॉर 2025। जैसे मैंने पहले कहा कि 2025 में इंडिया के अलावा हम 50 देशों में होंगे। जब 50 देशों में हम ऑपरेट करेंगे, अगर इंडिया में शाम के 9 बजे होंगे तो शायद फिलीपींस में शाम के 4 बजे होंगे। तो हमारे सॉफ्टवेयर मल्टीपल टाइम जोन्स, मल्टीपल करेंसीज में कैसे काम करेंगे, दैट ऑल हैज बीन टेस्टेड, राइट। वी हैव गॉट 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। हमारा 4th मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो इट इज गोइंग टू बी कमीशन वेरी शॉर्टली। वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी शॉर्टली प्रोडक्शन इन नेपाल, ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन बांग्लादेश। यानी कि दुनिया के अंदर वेस्टीज को लेके जाने के लिए वी आर एब्सोल्युटली रेडी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारी कोर वैल्यू है, जो हमें डिफाइन करती है हमारे कैरेक्टर को, वो है कस्टमर सेंट्रिसिटी। कंपनी जो है हमेशा अपने लोगों का फायदा पहले देखती है, अपना फायदा बाद में। जैसे एक चीज आपको शायद याद हो कि हमने 13 साल तक अपने प्रोडक्ट में प्राइस इंक्रीज नहीं लिया था। हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर काम किया, पर प्राइस स्टेबिलिटी लोगों को दी। जब जीएसटी आया और कैटेगरीज बदली, दैट वाज द टाइम व्हेन वी टुक अ प्राइस हाइक। लेडीज एंड जेंटलमैन, नॉट ओनली दैट, आपको पता है कि इस साल हम एक स्पेशल प्रमोशन रन कर रहे हैं विच इज कॉल्ड स्कीम फंड। उसके अंदर लगभग 2 करोड़ रुपया पर मंथ हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांट रहे हैं। यानी कि एक्चुअली इस साल हम 27 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा देंगे। लास्ट ईयर इन द स्कीम फंड वी पेड आउट 16 करोड़। 16 और 27 मिला के कितना होता है? 43। ये 43 करोड़ आया कहां से? एक्चुअली इट केम आउट ऑफ आवर प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। अगर किसी की जेब से 43 करोड़ रुपीस जाए तो शायद उसको बहुत दुख होगा, बट फॉर्चुनेटली हमें दुख नहीं हो रहा, हमें खुशी हो रही है, क्योंकि इसके करके लोगों की जिंदगी बदल रही है। जो हमारा थॉट है कि वेस्टीज को इतना बड़ा किसने बनाया? हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने। तो हमारी एक सोच रहती है कि हम आपके साथ अपनी वेल्थ को शेयर करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेस्टीज इज दैट काइंड ऑफ अ फ्यूचर रेडी कि अगर खुदा ना खास्ता कल मुझे कुछ हो जाता है, वेस्टीज को कुछ नहीं होगा। टोटली अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड योर कैरियर इज एब्सोल्युटली स्टेबल। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे ले जाके अब थोड़े से सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जो मैं हमेशा कहता हूं कि वेस्टीज में काम करना बिल्कुल आसान है, राइट। आसान कैसे है? सिर्फ सिस्टम को फॉलो करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर आज के दिन पे आप देखो, एक ट्राईसाइकिल का पहिया कैसा होता है? गोल। एक साइकिल रिक्शा का पहिया कैसा होता है? गोल। एक स्कूटर का पहिया कैसा होता है? मोटरसाइकिल का पहिया कैसा होता है? बस का पहिया कैसा होता है? ट्रेन का पहिया कैसा होता है? एरोप्लेन का पहिया कैसा होता है? स्पेस शटल का पहिया कैसा होता है? एक टाटा नैनो का भी पहिया गोल होता है और एक फरारी का भी पहिया गोल होता है। यानी कि पार आपके अंदर जितनी होगी, आप उस स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। तो सिस्टम को चेंज करने की जरूरत नहीं, सिस्टम सफलता दे रहा है। हमारे टॉप अर्नर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह 1 करोड़ रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। जो लोग आज से 5 साल पहले आए वो आज के दिन पे 50 लाख की आमदनी पे हैं। जो आज से 3 साल पहले आए वो 40 लाख की आमदनी पे हैं। वेस्टीज हैज बिकम द कंपनी ऑफ प्रेफर्ड चॉइस, जिसके अंदर फिनोमिनल लीडरशिप फ्रॉम अदर कंपनीज जो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, दे आर बीइंग अट्रैक्टेड टू वेस्टीज। जो हमेशा काम मैं आपसे कहता हूं, करने कुछ और अलग नहीं। जो हमारा वीआईपी प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम हमेशा एक चीज कहते हैं, जो पहला ट्रेनिंग मॉड्यूल है सिलेक्टिंग वेस्टीज एज ए कैरियर, यानी कि चुनिए वेस्टीज को अपनी जीविका। उसके अंदर हम एक चीज कहते हैं कि अगर आप वेस्टीज में सफलता पाना चाहते हो तो आप आइए 1 साल की कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या? प्रतिबद्धता। चाहे जो मर्जी हो जाए, अगला पूरा 1 साल हर रोज मैं यही काम करूंगा या करूंगी। इट इज नॉट दैट अगर आप 1 हफ्ते में एक बारी करेंगे तो आपको सफलता वेस्टीज में नहीं मिल सकती। टू बी सक्सेसफुल इन वेस्टीज यू हैव गॉट टू बी कमिटेड। 1 साल तक आपने वो 7 काम करने हैं जो सिस्टम आपको बताता है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो स्कूल गए? राइट। जब आप स्कूल गए तो आपने क्या किया? आपने ली थी 12 साल की कमिटमेंट कि जिस टाइम पे आप मुझे बुलाओगे मैं उस टाइम पे आऊंगा, जिस पीरियड में आप मुझे पढ़ाओगे, जो पढ़ाओगे मैं वो पढ़ूंगा, भूख लगे पर तब भी मैं रिसेस के अंदर ही खाना खाऊंगा, होमवर्क करूंगा, टेस्ट दूंगा, एग्जाम्स दूंगा, अगर आप पास करेंगे तभी मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा। आपने कभी ये नहीं कहा कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पापा पैसे देते हैं तो एग्जाम मैं क्यों दूं, राइट।
पॉइंट यह है कि आप जब स्कूल गए तो आपने 12 साल की कमिटमेंट ली कि 12 साल में जो एजुकेशन मुझे मिलेगी उसके करके मेरी जिंदगी बदलेगी। वेस्टीज के अंदर आपको 12 साल की कमिटमेंट नहीं, 1 ईयर कमिटमेंट लेनी है, क्योंकि 1 ईयर के अंदर आप वो सब सीख जाएंगे जिसके करके आपका कैरियर स्ट्रांग होगा। जैसे मैंने कहा कि जब आप वेस्टीज में आओ, पहले दिन आपको करना क्या है? 7 काम। 6 नहीं करने, 8 नहीं करने। 6 का मतलब यानी कि उसमें से डिलीट कुछ नहीं करना, फिल्टर नहीं करना, और नंबर 2 उसमें एडिशन यानी कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐड करना। आपको करना क्या है? नंबर 1 इन प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है। जब आप वेस्टीज के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के अंदर बेइंतहा बढ़ता है, राइट? जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तभी आप दावे से कह सकते हैं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स आर ऑफ फिनोमिनल क्वालिटी। नंबर 1 इन प्रोडक्ट को कंज्यूम करो। नंबर 2 इसके बारे में लोगों को बताओ। देखिए, हमारे बिजनेस के अंदर 2 मेजर वर्क है। नंबर 1, प्रोडक्ट्स हैव गॉट टू मूव। अगर प्रोडक्ट्स मूव नहीं करेंगे, नोबडी विल मेक मनी, राइट? और दूसरा, अपने टीम को बिल्ड करना है। तो प्रोडक्ट्स की मूवमेंट के लिए आपको करना क्या है कि हर रोज 3 कस्टमर्स को टारगेट करना है जो आपके प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। उनको वही प्रोडक्ट बताने हैं जो आप कंज्यूम कर रहे हो। जो एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा बिजनेस टोटल सच्चाई का है, इसमें कोई झूठ या गलत बात कभी अगर कोई आदमी करेगा तो वो सिस्टम के अंदर रह नहीं सकता, वो वेस्टीज के अंदर ज्यादा देर सफल नहीं हो सकते। सो नंबर 1, आप इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करो। नंबर 2, इसके बारे में लोगों को बताओ। लोग कहते हैं कि हम लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं पर लोग प्रोडक्ट्स लेते नहीं। पर मैंने पहले ही वही कहा कि हमारे बिजनेस का मूल कार्य क्या है? हमारे बिजनेस का मूल्य कार्य है कहानी सुनाना। अगर आपने प्रोडक्ट के बारे में कहानी सुनाना है तो आपकी कहानी क्या है, आपने क्या उसको प्रैक्टिस किया है, उसके अंदर कौन सी चीजें होंगी जो पावरफुल मैं बता सकता हूं, आपके आवाज का टोन क्या होगा, आपका वेशभूषा कैसे होगी, आप किस प्रकार से लोगों के ऊपर इंप्रेशन डालेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई व्यक्ति हमसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, कोई हमारे साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, ये इस चीज पर निर्भर करता है कि हमने उसको कितना प्रभावित किया। सो योर स्टोरी हैज गॉट टू बी स्ट्रांग। आप जैसे अपनी स्टोरी को स्ट्रांग करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी सफलता और बढ़ती रहेगी। जैसे मैंने कहा, पहले दिन आके आपने करने सिर्फ 7 काम हैं, 6 नहीं करने, 8 नहीं करने। करना क्या है? इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। दूसरा, इनके बारे में लोगों को बताना है। तीसरा, लिस्ट बनानी है। लिस्ट किन लोगों की बनानी है और कितने लोगों की बनानी है? आपको हर रोज लिस्ट बनानी है 3 लोगों की। वो लोग जो आपके बिजनेस के अंदर आने के लिए आएंगे तो आपके बिजनेस के अंदर वो बहुत सक्सेस पा सकेंगे, राइट? लिस्ट बनाने के बाद आपका 4th जो काम आपको करना है वो क्या है? इनवाइट करना है। अगर आपने लोगों को इनवाइट करना है तो आपका इनविटेशन कितना पावरफुल होगा। मैं फिर से आपको दोबारा उस चीज पे लेके जाना चाहूंगा कि इनवाइट अगर आपको करना है तो आपकी कहानी क्या होगी। एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं, जो मैंने 12th क्लास में पढ़ा था, दैट वाज अ वंडरफुल लाइन जो आज के दिन पे मुझे भी रहती है। उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, इफ यू वांट टू बी चार्मिंग, आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो आपको करना क्या है? आपको बनना है एक डिप्लोमैट। डिप्लोमैट की जो डेफिनेशन उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था डिप्लोमैट इज अ पर्सन हु कैन टेल यू to go to hell in such a manner that you actually look forward to the trip। यानी कि डिप्लोमैट वो व्यक्ति होता है जो आपको कहे नरक में जाओ, पर उसके कहने का अंदाज ऐसा हो कि आप कहो कि एक दिन नरक में जरूर जाना है। सो जो पॉइंट मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके इन्विटेशन को, आपका इन्विटेशन और पावरफुल होगा। आप अगर वेस्टीज में आने के बाद एक्साइटेड हैं, आपकी एक्साइटमेंट है कि मेरा बिजनेस बदलेगा, आपकी एक्साइटमेंट है कि मेरे पास दौलत आएगी, आपकी एक्साइटमेंट है कि मेरी फैमिली का लाइफस्टाइल बदलेगा, आपको एक्साइटमेंट है कि आपके बच्चे विदेश में पढ़ सकेंगे बिकॉज वेस्टीज इज गोइंग टू जनरेट दैट काइंड ऑफ इनकम। तो अगर वो एक्साइटमेंट है, वो एक्साइटमेंट क्या आपकी आवाज में है? वो एक्साइटमेंट आपकी सोच में है? वो एक्साइटमेंट जब आप दिल से बात कर रहे हैं तो क्या आपके दिल से वो एक्साइटेड आवाज निकल रही है? दैट इज अ काइंड ऑफ अ थिंग जो आपने अपने आप को डेडिकेट करके अपने इन्विटेशन में डालनी है। जैसे मैंने कहा, पहले दिन आप आइए, पहला 1 हफ्ता हो, पहला महीना हो, आपको करने सिर्फ 7 काम है। कौन से? सबसे पहला इन प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना है, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इनवाइट करना है और 5वां करनी है मीटिंग। एक चीज याद रखिए कि आज 15 साल से ऊपर वेस्टीज को हो गया, पिछले 23 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूं, और मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि आपकी हर मीटिंग आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है।
जो भी आप मीटिंग करें उसके अंदर प्री जज करके नहीं, आपने अपना 100% उस मीटिंग के अंदर देना। क्योंकि जिस व्यक्ति से आज आप मिल रहे हैं, आपको क्या पता आज के 4 साल के बाद उसके 50वें लेवल पे एक आदमी आए जो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन के जाए और आपको जिंदगी में करोड़ों रुपए की आमदनी दे। उसके बारे में हमें नहीं पता, बिकॉज फ्यूचर इज ऑलवेज अ मिस्ट्री। बट द पॉइंट इज, जो हमारा करंट प्रेजेंट है, क्या उसके अंदर अपनी मीटिंग के अंदर 100% दे सकते हैं? मैं आज के दिन पे भी रेगुलर मीटिंग्स करता हूं। कल मैंने 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए थे और मैं एक बात कहूंगा कि मेरी हर मीटिंग मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग होती है। करने वही 7 काम है। कौन से? सबसे पहला इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना है, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इनवाइट करना, पांचवा करनी मीटिंग और छठा करना है टीम वर्क। हमारा बिजनेस इज नॉट अ बिजनेस फॉर लोन रेंजर्स। अगर आप अमिताभ बच्चन जी की वो लाइन बोलते हैं कि लाइन तो वहीं से शुरू होती है जहां पे हम खड़े होते हैं, शायद ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। दिस इज अ बिजनेस अबाउट टीम वर्क। आपको अपने डाउनलाइंस को रिस्पेक्ट करना है, आपको अपने डाउनलाइंस को प्यार करना है। आप हमेशा डेडिकेटेड रहें सर्विस देने के लिए अपने लोगों को, क्योंकि अगर आप अपने लोगों से प्यार करेंगे तभी लोग आपसे प्यार करेंगे। दिस इज नॉट अ बिजनेस अबाउट बीइंग अ बॉस एंड हैविंग अ सबऑर्डिनेट। ये वो बिजनेस है जिसके अंदर आप टीम बिल्ड करते हैं और टीम के अंदर हर व्यक्ति अपना महत्वपूर्ण रोल जरूर अदा करता है। करने सिर्फ 7 काम है, 6 नहीं करने। पहले दिन हो, पहला पूरा हफ्ता हो, पहला पूरा महीना हो, और हमने ली है 1 साल की कमिटमेंट, पहला पूरा साल हर रोज करना। यही 7 काम है। कौन से? सबसे पहला इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना है, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इन्वाइट करना है, पांचवा करनी मीटिंग, छठा करना है टीम वर्क, और 7वां करना है सबसे इंपॉर्टेंट काम, फॉलो अप। यानी कि अप जाना चाहते हो तो पीछा करो। किसका? सिस्टम का। पीछा करो अपने अपलाइंस का, उनकी बेहतरीन आदतों का, किस प्रकार से वो मार्केटिंग प्लान प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट की नॉलेज उनके पास है, जब वो लोगों को मिलते हैं तो कितने प्यार से मिलते हैं, लोगों को रिस्पेक्ट कैसे देते हैं, उन चीजों का पीछा करो। जितना आप फॉलो करोगे, क्योंकि ये सिस्टम है जहां पे हर कोई व्यक्ति आपको सिखाने के लिए तैयार है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो जैसे आप पीछा करोगे आप और ज्यादा अप 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 जाओगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइक आई टोल्ड बिफोर, वेस्टीज आज के दिन पे आपको सपना कोई नहीं दिखाती। जो हमेशा मेरा कहना है कि सोचने की हिम्मत तो करो। आज के दिन पे अगर 2000 करोड़ पे हमारे टॉप अर्नर 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, एंड वी हैव गॉट सो मेनी पीपल दोज हु आर अर्निंग मोर देन 5 लाख रुपीज पर मंथ, 250 से ज्यादा लग्जरी कार्स अचीव हो चुके हैं, 4500 से ज्यादा लोग गाड़ियां ले चुके हैं, राइट? सो मेनी पीपल आर अर्निंग फिनोमिनल अमाउंट ऑफ मनी। तो सोचने की हिम्मत करो, जब 2025 में 20,000 करोड़ का टर्नओवर होगा तो आपका चेक कितना होगा? सिद्धार्थ सिंह का जब पहली बारी 1 करोड़ का चेक गया था तो उनकी सिर्फ 16 लाइंस थी, राइट? मैं आपसे कहूंगा कि 2025 में 50 देश, अगर हर देश में आपकी सिर्फ 1 लाइन है तो आपका चेक कितना बड़ा होगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं फिर से कहूंगा कि मैं आपको कोई सपना नहीं दिखा रहा, मैं आपको दिखा रहा हूं रास्ता। क्योंकि 15 साल में लोगों ने वेस्टीज के सिस्टम के ऊपर काम करके वो सफलता हासिल की है जो किसी और सिस्टम में नहीं मिली। मुझे याद है जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया था, जब मैं कहता था कि हमारे बिजनेस के अंदर लोग 1 करोड़ रुपए से ऊपर पर मंथ कमाएंगे, लोग कहते थे 600 रुपए के मार्केटिंग प्लान के अंदर कोई अगर 15-20 हजार रुपए भी कमा ले वो काफी होगा। बट वी हैव प्रूव्ड द पावर ऑफ द सिस्टम, द पावर ऑफ द सर्विसेज व्हाट वी ऑफर, कि आज के दिन पे वी हैव गॉट पीपल दोज हु आर टारगेटिंग नॉट इवन 1 करोड़ बट दे आर टारगेटिंग अराउंड अबाउट 5 करोड़ रुपीज पर मंथ, एंड यस, दैट इज अ काइंड ऑफ अ पोटेंशियल। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं फिर से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आज आप के साथ मैं हैदराबाद में आ नहीं सका। बहुत देर से पहले से मैंने प्लान किया था, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया जिसके करके मैं आ नहीं सका। एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच टू योर पावरफुल लीडरशिप like Mr. Jitendra Nayak, Hari and Neela Mohapatra also, right? I would like to wish you all the best, wish you wealth, and God bless you all. Thanks a lot. Take care. Bye-bye. Wish you wealth.